नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौधरी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए चैनल के अगले वीडियो में। अब तक हमने हमारे पिछले वीडियोस में हमारे इस जर्नी ऑफ लाइफ के जो इल्यूशनरी वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इस माया जाल में रह रहे हैं और इसी माया जाल के माया में फंस के बंध के हम काम, क्रोध, लोभ फॉलोड बाई हम बहुत पाप कार्य कर रहे हैं और इसी माया में फंस के उसी पाप का परिणाम भुगत रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ को त्याग करके पाप कार्य को कम करके हम किस तरह ध्यान की प्रक्रिया में शिव का आराधना करके जो वेद वेदांत में दिया हुआ है योग प्रणाली, योग प्रक्रिया के आधार पे अपने चेतना को ऊपर उठा सकते हैं, अपने इस क्लस्टर ऑफ एनर्जी को हायर स्टेज में लेके जा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम सारे अपने प्रीवियस वीडियोस में देखें। हमारा जो ये क्लस्टर ऑफ एनर्जी है वो क्लस्टर ऑफ एनर्जी किस तरह 4 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के एक लूप में फंसा रहता है और क्या करने से कैसे ये लूप को वो ब्रेक करके बाहर जा सकते हैं, 4th डायमेंशन क्या है और लूप को ब्रेक करके बाहर जाने के लिए वो कौन से डायमेंशन से बाहर जा सकते हैं। हमारा जो आत्मा है और इस आत्मा का जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टिंग फील्ड है, वो एग्जिस्टिंग फील्ड जो साइंस में अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है वो वेद वेदांत में दिया हुआ है, वही है 4th डायमेंशन। मीन्स हमारा आत्मा 4th और 3 और 4 ये डायमेंशन में रहते हैं। कब 3 में रहते हैं और कब 4 में रहते हैं? जब हमारा ये आत्मा हमारे शरीर में रहते हैं, इस माया जाल के दुनिया में रहते हैं, तो वो 3 डायमेंशन में रहते हैं। 3 डायमेंशन एक क्लस्टर में कैप्चर होकर रह रहे हैं और जब ये 3 डायमेंशनल शरीर का जब अंत हो जाता है, मतलब जब शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी नहीं मरता। जब ये शरीर का मृत्यु हो जाता है, शरीर से जब आत्मा निकल जाता है, तब वो आत्मा कहाँ जाता है, कहाँ रहता है? वो है 4th डायमेंशन। वो आत्मा 4th डायमेंशन में रहता है और वो 4th डायमेंशन हमारे इसी यूनिवर्स में ही मौजूद है। वो आत्मा उस 4th डायमेंशन में रहता है। वो आत्मा का एक हॉल्ट स्टॉपेज है। वो कुछ देर तक, कुछ समय काल, कुछ अंतराल तक उस 4th डायमेंशन में फंसा रहता है। अब वो 4th डायमेंशन में कब तक फंसा रहता है और क्यों फंसा रहता है? इंसान जब इंसानी रूप में रहता है, काम, क्रोध, लोभ से जो भी पाप कार्य, पुण्य कार्य करता है, इनका हिसाब किताब क्लियर करने के लिए वो 4th डायमेंशन में फंसा रहता है। अगर हिसाब क्लियर हो गया तो वो आगे बढ़ेगा, अगर हिसाब नहीं क्लियर होगा तो वो फिर 3rd डायमेंशन में वापस आ जाएगा, मीन्स रीबॉर्न हो जाएगा। वो आत्मा फिर से पैदा हो जाएगा इंसान के रूप में या किसी जीव जंतु जानवर के रूप में। वो आत्मा नॉट नेसेसरी इंसानी जन पैदा होता है, वो इंसान कोई भी प्राणी में कन्वर्ट हो सकता है। वहां पर आ जाता है फिर से वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स आत्मा अगर वो एनर्जी है, वो क्रिएट भी नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है, बस वो शरीर बदल रहा है। हमारा ये शरीर में अगर आत्मा है तो वो 3 डायमेंशन में है। जब ये शरीर त्याग दे रहा है तो वो 4th डायमेंशन में मूव होके वहाँ हॉल्ट स्टॉपेज में हॉल्ट हो रहा है। अगर उसका ये पाप पुण्य का हिसाब क्लियर हो जाता है तो वो आगे बढ़ेगा, अगर क्लियर नहीं होता है तो वो फिर से रिबॉर्न होता है यहाँ पर, फिर 3 डायमेंशन में वो वापस आ जाता है वही हिसाब को क्लैरिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए। ये इसको मैं और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई स्कूल में पढ़ता है बच्चा, अच्छी तरह पास हो गया तो वो प्रमोशन होगा, और अगर वो पास नहीं होगा तो फेल करेगा तो फिर से उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो ये दुनिया है, ये जो 3D वर्ल्ड है, ये जो पृथ्वी है, ये है वही क्लास जहां पर आप अगर सही ढंग से पढ़ाई करोगे, सही ढंग से पढ़ाई मतलब क्या पढ़ना है, किताब हिस्ट्री नहीं, यहाँ पर अपने इस ऊर्जा की कंट्रोल को पढ़ना है, इस ऊर्जा की प्रतिक्रिया को पढ़ना है, इसको जानना है, सीखना है कि हम किस तरह योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से अपने ऊर्जा को नियंत्रण कर सके और ये पाप पुण्य का जो चक्कर है, ये जो माया जाल है, इस माया जाल को काट सके। जब तक आप इस माया जाल को नहीं काट पा रहे हो, जब तक इस माया जाल में हम लोग फंसे हुए हैं, तब तक हमारा रीबर्थ होता रहेगा और इसी डायमेंशन में हम इसी सर्कुलर लूप में हम घूमते रहेंगे। अब जो आत्मा, जो क्लस्टर ऑफ एनर्जी
इस पाप पुण्य का चक्कर को कंप्लीट कर देता है, पास हो जाता है। वो कहाँ जाते हैं या क्या कहाँ से कहाँ जाते हैं, वो उनका वहां से प्रमोशन हो जाता है। एक सीधी भाषा में अगर बोले तो मीन्स वो उस समय फोर्थ डायमेंशन से दूसरे यूनिवर्स तक जा सकते हैं या यूनिवर्सल कंट्रोल ले सकते हैं, एक यूनिवर्सल डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्रिएटर बन सकते हैं, एक यूनिवर्स का क्रिएटर बन सकते हैं। और वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स पे जाने का जो पोर्टल है वो है हायर डायमेंशंस। एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स पे जाने का आत्मा ही जा सकता है एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक। एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का जो पोर्टल है वही पोर्टल है हायर डायमेंशन। उसी पोर्टल को हायर डायमेंशन से जाना जाता है। वो डायमेंशन 5th डायमेंशन भी हो सकता है, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, कोई भी डायमेंशन हो सकता है, लेकिन वो हायर डायमेंशन है जो अनएक्सप्लेन्ड डायमेंशंस है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे सारे वैदिक ग्रंथों में दिया हुआ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हमारे ही वैदिक ग्रंथों में दिया हुआ है। सो आप लोगों को कैसा लगा ये सारा विश्लेषण, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आप और क्या जानना चाहते हो, आप इस ब्रह्मांड के बारे में क्या जानना चाहते हो, इस आत्मा के बारे में क्या जानना चाहते हो। जहां तक मुझे ज्ञान है मैं जरूर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सो कैसा लग रहा है जरूर हमें बताइए, और हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं हमारे एक और अगले वीडियो में। जय महाकाल, हर हर महादेव।